दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग बड़े मायने रखती है। कब क्या कहना है, कहां कहना है, कितना कहना है और क्या नहीं कहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपके विरोधी हैं उनको संभलने का टाइम मिला या नहीं मिला, आप जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन राजनीति की जीत और हार वो एक नूरा कुश्ती है। सवाल यहां पर राम मंदिर का उठ रहा है और राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर यह ज्वाइंट पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संभलने का मौका नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर मानसून का सत्र शुरू हो रहा है और राहुल गांधी ने ऐसी टाइमिंग चुनी है जब भारतीय जनता पार्टी कहना तो बहुत कुछ चाहेगी लेकिन कह पाएगी नहीं। देखिए, 19 जुलाई यानी कि आज 9:36 पर सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि उनकी और राहुल गांधी की तरफ से एक ज्वाइंट लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मल्लिकार्जुन खड़गे उस लेटर को सार्वजनिक करते हुए क्या लिख रहे हैं? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। लाखों श्रद्धालु जिन्होंने आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वे इस चोरी से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब लेटर में क्या लिखा है, हालांकि ये अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हजारों करोड़ की चोरी के बारे में आप जानते ही हैं। लाखों भक्त जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ दान की थी, वो चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पार्लियामेंट में ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके मेंबर सिर्फ आपकी सरकार ने अपॉइंट किए हैं। ये सबको पता है कि ट्रस्ट में मेंबर आरएसएस, वीएचपी और उससे जुड़े संगठनों से जुड़े हैं। इसके बदनाम पुराने जनरल सेक्रेटरी भी आपके करीबी थे। ऐसे जुर्म के सामने आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जवाबदेही और मुआवजा पक्का करना आपका फर्ज है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ट्रस्ट के फाइनेंशियल मामलों की तुरंत एक इंडिपेंडेंट और पूरी जांच का ऑर्डर दें, जिसमें कैश, सोना, चांदी समेत सभी चढ़ावे को हैंडल करना भी शामिल है। जांच के नतीजे और ट्रस्ट के अकाउंट्स को पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि हर भक्त को पता चले कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है। जो भी जिम्मेदार पाए जाते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका कोई भी पद या असर हो। आपकी सरकार और ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी इस बात पर टिकी है कि आप कितनी ट्रांसपेरेंटली और तेजी से काम करते हैं। भारत के लोग देख रहे हैं। ये बात पत्र में कही गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये ज्वाइंट पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ऐसे वक्त में लिखा गया है जब पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, यानी कि ये मामला अब पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। अभी तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। योगी जी कह रहे थे कि हमको 15 दिन दे दीजिए, 500 साल हमने इंतजार किया है, तो आप 15 दिन नहीं दे सकते हैं क्या? हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। चलिए ठीक है, 15 दिन गुजर गए। उसके बाद 15 दिन और डेट बढ़ा दी गई कि भाई अब 15 दिन और दे दीजिए। अब वो 15 दिन भी निकल गए हैं, महीने भर से ऊपर हो गया है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो हुआ नहीं है। इस पूरे मामले में लीपापोती जरूर हुई है। चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, कहां हैं ये लोग? जिम्मेदार पदों पर अगर इनको बैठाया गया था तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये इस्तीफा देकर चलते बनेंगे और जो छोटे मोटे जो टिन्नू और लवकुश और फलाने ढमकाने जो भी 8 लोग हैं उनको पकड़ के आप जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि ये सारी चोरी, ये जो सारी डकैती नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहूं तो की गई, वो इन टिन्नू और तमाम लोगों की वजह से की गई। ये इसमें जो है चंपत राय की कोई गलती नहीं है, अनिल मिश्रा की कोई गलती नहीं है। जबकि सीधे सीधे लोगों ने आकर इंटरव्यू दिया है, कहा है अनिल मिश्रा तो 40% कमीशन मांग रहे थे। चंपत राय को सारी जानकारी थी, बावजूद इसके चंपत राय निष्कलंक है। चंपत राय ने तो कुछ किया ही नहीं है। चंपत राय दूध के धुले हैं। अगर चंपत राय फंस जाएंगे तो फिर और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे। वो जो पूरा पैसा है कहां तक जाता था, हो सकता है उसका भी खुलासा हो जाए। इसलिए चंपत राय को कुछ नहीं होगा, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। ना अनिल मिश्रा को पकड़ा जाएगा और ना ही गोपाल राव को पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्यों की जानी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखने से लेकर, यानी कि वहां पर जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा था, जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में जो भी प्रक्रिया हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस प्रक्रिया में सबसे आगे खड़े फोटो खिंचवाते नजर आए हैं। लेकिन अब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए हैं।
ये चोरी का मामला जब से उभर कर सामने आया है, एक बार भी, एक लफ्ज भी उन्होंने जय श्री राम का नारा तक नहीं लगाया है कहीं पर, किसी भी मंच पर, कहीं पर जाकर। और वैसे क्या करते थे, जहां भी जाते थे, चुनावी तौर पर जाएं या फिर जहां भी जाएं, जय श्री राम करते थे। अब उनका जय श्री राम खत्म हो गया, वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, ना ही वो बोलते हैं, ना ही उनकी पूरी कैबिनेट बोलती, कोई भी बोलते हुए नजर नहीं आएगा। पहले क्या था, कोई सवाल अगर पूछ दो कि भाई मंत्री जी सड़क टूट रही है, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, तो क्या करते थे, जय श्री राम बोलकर निकल जाते थे। अब वो जय श्री राम भी नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे कैसे, क्योंकि उनकी सरकार के रहते हुए उनकी नाक के नीचे आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, सनातन को इतनी बड़ी ठेस पहुंच गई। लेकिन क्या है, इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। जैसा कि शुरुआत में प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि टिन्नू यादव तो इनका ही जो है कोई रिश्तेदार है, उसी ने फोन करके बताया। हालांकि तमाम चीजें हुई, लेकिन वो धीरे धीरे करके प्रोपोगेंडा फेल होता चला गया और भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर मुंह दिखाने लायक नहीं रही। योगी जी दूध का दूध और पानी का पानी अब तक कर नहीं पाए हैं। एसआईटी की जांच कहां पहुंची है, क्या कर रहे हैं एसआईटी के लोग, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेन लोग हैं उनको तो पकड़ा नहीं गया है। तो खानापूर्ति किस तरह से की जा रही है। अभिषेक उपाध्याय इस पूरे मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक एक करके परत खोली और कितने लोगों का इंटरव्यू किया। उतना तो पुलिस भी जांच नहीं कर पाई, एसआईटी जांच नहीं कर पाई, जितना एक जर्नलिस्ट ने कर दिया। और ये कहते हैं कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। असल में दूध का दूध और पानी का पानी तो अभिषेक ने कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे। और पार्लियामेंट में भी क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आना ही पड़ेगा, वहां तो बोलना ही पड़ेगा आपको। क्या बोलेंगे जब सामने वाले पूछेंगे कि राम मंदिर में चोरी हो गई, तो कैसे मुंह छुपाएंगे, कहां मुंह ले जाएंगे। हालांकि संसद में भी झूठ बोल देते हैं अब तो। देखा ना राजनाथ सिंह ने क्या बोला था कि कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षति नहीं हुई, कोई भी सैनिक नहीं शहीद हुआ। फिर बाद में पता चला, सेना ही बता रही कि 6 लोग जो है शहीद हो गए थे। तो झूठ भी बोलने लगे हैं और झूठ भी बोल सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है। हालांकि सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा नहीं, शिक्षा विभाग में जिस तरह की धांधली हो रही है और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, वो मामला भी कहीं ना कहीं गरमाता हुआ दिख रहा है। उस मामले को लेकर भी संसद में गूंज तो होगी और संसद के बाहर भी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शिक्षा व्यवस्था का हाल हो या फिर सनातन के साथ में, हिंदू आस्था के साथ में, राम भक्तों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उसकी बात हो, मोदी सरकार फंस चुकी है। मोदी जी ना इस तरफ बोल पा रहे हैं, ना मोदी जी उस तरफ बोल पा रहे हैं। तो मोदी जी संसद में बोलेंगे क्या आखिरकार, ये देखने वाली बात होगी। और मोदी जी जो भी स्क्रिप्ट लिखकर लेकर आएंगे उस पर विपक्ष की निगाह तो रहेगी, हमारी निगाह भी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसा ना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पीएम केयर फंड को लेकर चुप हो जाते हैं, तमाम और चीजों को लेकर चुप हो जाते हैं, राम मंदिर को लेकर भी चुप हो जाएं, शिक्षा व्यवस्था में हो रही धांधली को लेकर सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया रातों रात, उसको लेकर भी चुप हो जाएं और शांति से ये मामला दबाने की कोशिश करें। लेकिन आपको जागरूक रहना है दोस्तों, क्योंकि आपकी जागरूकता ही सरकार की जवाबदेही तय करेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।